छम छम नाचे वीर हनुमाना। हनुमान जी के आज मेरा परम सौभाग्य है कि खबर पड़ताल के बैनर तले आज मैं हनुमान जी से वार्ता कर रहा हूँ। हनुमान जी, सुशील गाबा जी यहाँ आज श्री राम नाटक क्लब के बड़े अच्छे रोल में यहाँ निभा रहे हैं उन्हें अपने रोल को, और उनके आते ही उपरांत ही तालियों के गड़गड़ाहट से पूरा मंच विचल उठता है। उसी श्रृंखला में आज हम बात करेंगे सुशील गाबा जी से कि अपने सुशील जी बहुत बहुत धन्यवाद है खबर पड़ताल में वार्ता करने को। क्या कुछ कहना चाहेंगे अपने इस रोल के बाद? मैं सबसे खबर पड़ताल की पूरी टीम, खास तौर पे भाई दीपक कुकरेजा जी, आपको और आपके दर्शकों को बहुत साधुवाद देता हूँ, क्योंकि डे 1 से जब से लीला प्रारंभ हुई है, आज 8वां दिन है, आपका पूरा समर्पण राम कार्य में है। राम कार्य जो भी करता है उसको साधुवाद है, आपको साधुवाद है। जिस तरह से मुकुट से लेकर हम पूरे वेशभूषा की बात करें, बड़े ही वेशभूषा बड़े ही अलौकिक है, ललायत है, अपनी ओर आकर्षित करने वाली है, अपनी ओर खींचने वाली ऐसी वेशभूषा है। सबसे पहले कहेंगे मुकुट का दिखा जाए। जैसे मुकुट का व्याख्यान एक हरियाणवी भाषा में किया गया है, गढ़ दे रे मुकुट मेरे बाबा का। बहुत सुंदर देखिए मुकुट है, मुकुट से लेके हुए ऊपर से नीचे तक एक बार दर्शन कराएं कि किस तरीके से मुकुट से लेके वेशभूषा जो है अपनी ओर आकर्षित, अपनी ओर लालायित करने वाली है। वात्सल्य प्रेम भाव की मूर्ति बने हुए सुशील गाबा जी आज मौजूद हैं, उनसे वार्ता कर रहे हैं। और मेरा परम सौभाग्य है खबर पड़ताल की पूरी टीम का, जो मेरे सहयोग, जो मेरे दर्शक देख रहे हैं, उनका भी बहुत बड़ा परम सौभाग्य कहेंगे हम इसको। बहुत सुंदर दृश्य के रूप में है, और जिस तरह से देखिए स्टेज पे जाने के बाद एक अजीब ही उनके अंदर शक्ति आ जाती है, उसके बारे में जानेंगे। शक्ति के बारे में बताएं। प्रभु राम हम तो तिनका हैं, हमें अपने आप शक्ति देते हैं। ये तो एक स्वाभाविक सी बात है। जब हम राम जी के समर्पित करके सब काम करते हैं, उनका नाम लेके उनकी सेवा का प्रण करते हैं, तो प्रभु राम अपने आप शक्ति देते हैं। ये निश्चित रूप से है, जो हम होते हैं उससे कई गुना अधिक हम वहाँ पर स्वयं सब कुछ हो जाता है। कहाँ से ताकत आती है, कैसे कैसे दृश्य अपने आप बन जाते हैं, ये तो मेरे राम की कृपा है। और राम काज करने को आतुर जब हम प्रभु जी का, हनुमान जी का किरदार करते हैं, तो एक विशेष उनकी अनुकंपा अपने इस दास पर, हनुमान जी के किरदार पर, और ख़ास तौर पर मेरे ऊपर भी है। मैं बहुत छोटा सा एक मैं बच्चा हूँ, और मुझ पर उन्होंने ऐसा कृपा की कि 2016 से लेकर मैं अभी तक मैं हनुमान जी का पाठ कर रहा हूँ। ऐसी कृपा बनाए रखें। मैं तो बस राम नाम लेता हूँ और आगे चल पड़ता हूँ, और राम नाम तो भवसागर को तार देता है। ये तो स्टेज में हमें 12 दिन की लीला है, ये तो हमें भवसागर से मेरे राम ने तारा है। हम थे क्या? हम कुछ ना थे, अभी भी कुछ नहीं है। 2008 में जब मैं यहाँ पर आया तो मेरे आंखों में आंसू थे कि हे राम, मैं बहुत दुखियारा हूँ, हे राम मुझे अपनी शरण में ले। राम ने शरण में लिया, सुग्रीव जी का पाठ दिया। 2016 में 8 बरस की तपस्या के बाद मुझे हनुमान जी का पाठ मिला। 17 में फिर मुझे 1 साल के लिए रेस्ट दिया गया कि अभी आप और ट्रेनिंग लीजिएगा। मोहन बुड्ढी जी ने उसमें किया, और उसके बाद लगातार मेरे ऊपर कृपा है। मैं तो यही कहता हूँ, हे राम जब तक मेरी सांस है मुझ पर कृपा बनाए रख। हे राम जब तक इन लबों में कुछ भी शब्द है तो तेरा नाम निकले। हे राम बस ऐसी कृपा बनाए रख इन दुखियारियों को। हम तो अज्ञानी से अज्ञानी, मूढ़ से मूढ़, मतिमन से मतिमन। ये राम की कृपा, जो आप लोग आते हैं और इतना हमें सम्मान देते हैं, राम भक्त सम्मान दे रहे हैं, पूरा शहर पूरा क्षेत्र सम्मान दे रहा है, ये सिर्फ राम की कृपा है। मेरा तनिक भी साधुवाद नहीं, इतना सा रत्ती भर भी साधुवाद नहीं है। साधुवाद सब राम का, कृपा सब राम की। पूरे भारतवर्ष में रामलीलाओं का आयोजन बड़ी जोर शोर से किया जा रहा है। इसी श्रृंखला में जो सुशील गाबा हमने बात करी, अंतिम प्रश्न के रूप में उनसे वार्ता करेंगे और उनसे जानेंगे कि जो रामलीला देखने आते हैं उनमें सबसे पहले उनकी जो डायलॉग की फेरबदल होती है उनको सुनते हैं। उनका सबसे सुंदर जो डायलॉग हुआ उनके बारे में जानेंगे और वो बताएंगे अपने मुख से। देखिए, मैं तो प्रभु श्री रामचंद्र जी से जब मिलता हूँ तो हनुमान क्या करते हैं कि वो अपनी बुद्धि लगाने लगते हैं और पांडित्य के श्लोक उनको जो है सुनाने लगते हैं। राम मुस्कुराते हैं, क्योंकि राम तो सर्वज्ञ थे। हनुमान कहते हैं, जब आखिरी में जब राम उनको शिनाख्त कर लेते हैं ऑफिशियली अधिकृत रूप से, हनुमान कहते हैं, प्रभु मैं तो ज्ञानी वानर था, आप तो सर्वज्ञ थे, आपने अपने अनादि भक्त हनुमान को पहचानने में इतनी देर क्यों कर दी? तो राम मुस्कुराते हैं। उनकी मुस्कुराहट के पीछे एक सार था कि कभी भी अपने इष्ट के सामने बुद्धि नहीं चलानी चाहिए, कभी भी अपने गुरु के सामने बुद्धि मत चलाओ, कभी भी अपने ईश्वर के सामने आप हो क्या जो आप बुद्धि चलाते हो। बस हनुमान तब से ही राम के पैरों में जा गिरते हैं, उठते नहीं, राम उठाते हैं, हृदय से लगाते हैं, गले से लगाते हैं,
और ये संदेश ऑटोमेटिक बिल्कुल बिल्कुल हो जाता है कि भक्त वत्सल राम के सामने हमें बुद्धि नहीं सिर्फ लगाना है तो श्रद्धा लगानी है, भक्ति लगानी है, दिल लगाना है, बस बुद्धि का इस्तेमाल छोड़ देना है। बस ये मैं बुद्धि का इस्तेमाल छोड़ देना है, बुद्धि अपने इष्टों के सामने लगानी, अपने गुरु के सामने बुद्धि लगाई। और राम के चरणों के बारे में उन्होंने पूरा विस्तार रूप से हमें बताया। बहुत बहुत धन्यवाद सुशील गाबा जी। अपने विशेष सहयोगी जगदीश कुमार के साथ में मैं दीपक कुकरेजा, खबर पड़ताल न्यूज, रुद्रपुर, उधम सिंह नगर, उत्तराखंड।